खुशाब के हल्का PP84 में आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 10 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इंतखाबी नताइज जारी होने तक फराइज़ सर अंजाम देती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून के मलिक मौज़म शेर और तहरीक इंसाफ के अली हसनैन बलोच समेत 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। मजीद इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं अपने नुमाइंदगान से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम्माद अहमद और इमरान चौधरी। पहले बात करते हैं हम्माद से। हम्माद, आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और वहां पर क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? ये नूरपुर तहसील का पोलिंग स्टेशन 210 है और ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है जहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। और पोलिंग का आगाज़ जो है ठीक 8 बजे हो गया था। तकरीबन 7 बजे के करीब जो है वो पोलिंग का अमला यहाँ पर मौजूद था, जिसके बाद तकरीबन 8 बजे जो है पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके सामने जो डब्बे जो है वो उनको सील करके बाकायदा तौर पर जो पोलिंग शुरू कर दी गई है। और इस वक्त जो है वो गहमा गहमी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुज़श्ता रात जो बारिश हुई थी मौसम बेहतर हो गया था, तो जो बुजुर्ग अफराद हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जो ये हल्का था ये यहाँ पर पंजाब असम्बली का 84 हल्का, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद वारिस कल्लू की वफात के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर आज 9 उम्मीदवार हैं जो हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हल्के में मजमूई तौर पर वोटर्स की जो तादाद है वो 2,92,000 से जायद है और इसके लिए 229 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इनमें से जो 43 पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है, जबकि 13 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास तरीन करार दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है, पोलिंग के अंदर और बाहर भी पुलिस और रेंजर्स मौजूद हैं। जी हम्माद अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। अभी रुक करते हैं इमरान चौधरी की जानिब। इमरान, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अमन व अमान कायम रखने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जौड़ा कला जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस तैनात की गई है मजमूई तौर पे। जैसे कि अभी हमाद ने आपको बताया कि 229 पोलिंग स्टेशंस हैं और इन पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी के लिए 500 से ज़ायद रेंजर्स के अहलकार और 2800 से ज़ायद पुलिस के अहलकार तैनात किए गए हैं। मिठा टवाना के इलाके में और तहसील कायदाबाद के चंद इलाकों में जो 13 इंतहाई हसास तरीन इलाके करार दिए गए हैं, वहाँ पर CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस और रेंजर्स जो है वो मुतवातर जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर गश्त कर रही हैं। जो RO ऑफिस है वहाँ पर मरकज़ी कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पे तमाम जो खुशाब डिस्ट्रिक्ट के इंतज़ामी अफसरान हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो पोलिंग का अमला है और जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनमें उनको ऐड किया गया है। किसी भी नक्स अमन की सूरत में फ़ौरी तौर के ऊपर जहाँ पर वो पुलिस को इतला देंगे वहीं पर वो अपने जो इलेक्शन कमीशन के अमला है उसको भी जो है वो इतला देंगे। डस्का इलेक्शन के बाद खसूसी तौर के ऊपर पंजाब में ये पहला ज़िमनी इलेक्शन उसके बाद हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ किए गए हैं। सुबह 8 बजे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। इमरान चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हम्माद अहमद हमें अपडेट कर रहे थे खुशाब से। आज दिन भर हम आपसे इस पोलिंग के अमल के मुतालिक डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़े खबर दें। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 119 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता रोज़ 44,838 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन की 1,20,000 खाम खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। वजारत कौमी सेहत का कहना है कि वैक्सीन चीन से खरीदी गई है। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है और वैक्सीन के हवाले से अगर आगाह करूँ तो सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन की 1,20,000 खाम खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई हैं और ये जो इनकी फॉर्मुलेशन और पैकिंग है इस वैक्सीन की वो चीनी माहिरीन के ताउन से पाकिस्तान के इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में की जाएगी। ये पहली वैक्सीन होगी जिसकी फॉर्मुलेशन और पैकिंग जो है वो पाकिस्तान में की जाएगी। इसी तरह 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है और बार बार लोगों को तलकीन की जा रही है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर्स आएँ और वहाँ पे आकर जो है वो वैक्सीन लगवाएं। और इसी तरह से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए जो ये वैक्सीन है इसको वॉक इन भी कर दिया गया है। जी
कोरोना रोकथाम के लिए तोरखम सरहदी गुजरगाह पर आज से आमदोरफ्त मअतल कर दी गई है। अफगान शहरी 20 मई तक पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तोरखम सरहद से हमें बताएंगे काजी फजलुल्लाह। NCOC के फैसले के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया ने तुरखम सरहदी गुजरगाह पर कोरोना की नई ESOP का आज से नफाज किया है। कोरोना नई ESOP जो है वो आज से लेकर 20 मई तक जारी रहेगा। नई ESOP के मुताबिक तुरखम सरहदी गुजरगाह पर अफ़गान शहरियों का दाखिला पाकिस्तान में दाखिला पर पाबंदी आयद है। ताहम जो पाकिस्तानी शहरी अफ़गानिस्तान में फंसे हुए और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, सिर्फ इन्हीं शहरियों को इजाज़त होगी। इसके अलावा तुरखम सरहद पर जो है मेडिकल टीम तैनात कर दिया गया है और जो पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं तो उनकी मौका पर ही कोरोना टेस्ट किया जाता है। जिसकी कोरोना टेस्ट मुस्बत आता है तो उन्हें मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पे वो 14 दिन गुजारने के बाद अपने घर मुंतकिल किया जाएगा। जी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सुनार की दुकान से 10 से 12 किलो सोना चोरी हो गया। मालिक दुकान ने पर्चा कटवा दिया। सोना चोरी हुआ या मिली भगत से गायब किया गया। पुलिस ने हर पहलू से तफ्तीश शुरू कर दी है। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज ने बताया कि मार्केट में अंदर जाने के लिए एक ही दरवाज़ा है जिस पर ताले और 4 चौकीदार होते हैं। मुद्दई के मुताबिक सोना तिजोरी में नहीं शोकेस में रखा था। पुलिस का कहना है कि वारदात का दिन 11 बजे पता चला। कई घंटों बाद वारदात की इत्तला दी गई। लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की के कत्ल के शुबे में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर रखा है। पुलिस के मुताबिक मकतूला माहिरा के दोस्त जाहिर जदून और साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR के मुताबिक जाहिर जदून और साद अमीर भट्ट माहिरा के साथ शादी के ख्वाहिशमंद थे। शादी से इनकार पर माहिरा को दोनों दोस्तों से जान का खतरा था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माहिरा को गर्दन के करीब गोली लगी। जिस्म पर भी जख्म के निशान पाए गए। माहिरा की लाश घर की बालाई मंजिल से मिली थी। कराची के इलाके ईसा नगरी में 4 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती केस। SP गुलशन इकबाल का कहना है बच्ची का इब्तदाई तिबी मुआयना कर लिया गया। बच्ची से ज्यादती की कोशिश की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची एक घर में ट्यूशन पढ़ने जाती है। अहले मोहल्ला का इल्जाम है कि खातून के भाई ने मुबैना ज्यादती की। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा किया था। मुबैना मुलजिम के घर पर धावा बोल दिया। मुजाहरे के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ था। पेशावर से खबर शामिल करते हैं। पेशावर में बारिश और तेज हवाओं के बायस बादशाह खान एयरपोर्ट पर सीलिंग और साइन बोर्ड्स गिर गए। तेज हवा से सामान ले जाने वाली ट्रॉलियां भी एयरपोर्ट से बाहर आ गई। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं हुआ। पेशावर एयरपोर्ट पर बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके बाद लीकेज का पता नहीं। फैसलाबाद में बाप ने झगड़े के बाद बीवी के घर छोड़कर जाने पर अपने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया। अहलिया का दावा है कि शौहर काम नहीं करता था, पैसों के लिए झगड़ा हुआ तो उसे घर से निकाल दिया। बच्चों को नहर में फेंक दिया। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म करते हुए बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया। बच्चों की तलाश आज शुरू की जाएगी। मराकश के अस्पताल में खातून के यहाँ 9 बच्चों की पैदाइश हुई है। माली से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला हलीमा और तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। 5 बच्चियों और 4 बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हुई। माली की हुकूमत ने बेहतर तिब्बी सहूलियात के पेश नज़र हलीमा को 30 मार्च को मराकश मुंतकिल किया था। माली की वजारत सेहत का कहना है कि जच्चा और बच्चे चंद हफ्तों बाद वतन वापस लौटेंगे। सऊदी अरब में इस साल रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल होने का इम्कान है। सरबराह जद्दा फलकियाती अंजुमन की पेशगोई है कि सऊदी अरब में ईद का चांद 12 मई बरोज़ बुध को नजर आने का इम्कान है। इस तरह ईद उल फितर जुमेरात 13 मई को होने का इम्कान है। मंगल 11 मई 29 रमज़ान को कहीं भी चांद नजर नहीं आएगा। सऊदी अरब में ईद उल फितर का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी।
कराची के इलाके ज़िला वस्ती में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, कराची में कोरोना वायरस के केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि शहरियों की जानिब से एहतियात नहीं की जा रही। ज़िला वस्ती में बढ़ते हुए केसेस के बायस जो है ज़िला वस्ती की 4 मुख्तलिफ टाउन्स में जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का जो है ऐलान किया गया है। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो है वो 18 मई तक मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद हैं और ज़्यादातर जो हमें नज़र आ रहा है कि शहरी जो है वो मास्क पहनने की जो पाबंदी है उस पर जो है अमल नहीं कर रहे, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं कर रहे और यही वजह है कि शहरियों की जानिब से SOP पर अमल ना करने की वजह से जो है वो कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। PCB के साबिक डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सुहेल सलीम ने PSL 6 में बायोसिक्योर बबल की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में बात करते हुए डॉक्टर सुहेल ने कहा उनका काम बायोसिक्योर बबल बनाना था, अमल दरामद की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर बोर्ड पर थी। PCB डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी का कहना है कि बोर्ड की किसी रिपोर्ट में डॉक्टर सुहेल सलीम को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। देखिए प्रोग्राम स्कोर आज सुबह 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में सैयद याह्या हुसैनी से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक डायरेक्टर मेडिकल सुहेल सलीम ने बताया कि वो PSL के आगाज से कबल फ्रेंचाइज की कमर्शियल शूट्स पर एतराज कर चुके थे। उनका काम बायोसिक्योर बबल का खाका तैयार करना था। इस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी क्योंकि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। नेवर एवर आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी हमारी ये इस किस्म की कोई डिस्कशन इस सिलसिले में हुई थी कि मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। मेरा काम आपको एक पॉलिसी बना कर देना है। मैंने आपको पॉलिसी बना कर दी कि आप इसके ऊपर अमल दरामद कीजिए, आपको करना चाहिए उसके मुताबिक। एक सवाल पर डॉक्टर सुहेल सलीम ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 मुलतवी होने के सिर्फ एक दिन बाद चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इस्तीफे का मुतालबा किया, जिस पर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया क्योंकि अगर वो एतराज करते तो उन्हें बरतरफ कर दिया जाता। आपसे इस्तीफा किसने मांगा? मुझे हमने CEO ने मुझसे बात की, उसने कहा कि जी आप बिल्कुल वी पार्ट वेज फ्रॉम हियर। सो आई सेड थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस्तीफा देने से मना कर देते तो आपको क्या कहा गया? अगर मैं मना कर देता तो वो कहते कि देन वी फायर यू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी ने कहा कि अगर PCB उनसे इस तरह इस्तीफे का मुतालबा करता तो वो कभी भी इस्तीफा न देते बल्कि जिरह जरूर करते। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और हर आदमी डिफरेंट तरीके से फैसले करता है। शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं करता और मैं कहता कि ठीक है आप इंक्वायरी कमेटी बना दें, उसका अगर मैं जिम्मेदार हूँ आई रिजाइन या आई बी फायर्ड। मैं अपने आप को प्रेजेंट तो करता कि मैं गलती पे हूँ या नहीं हूँ, लेकिन उसका तो तयन ही नहीं हुआ। डॉक्टर सुहेल सलीम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहते हुए कभी मुस्कुराते नहीं थे। उन्हें दुख है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तो बन गई लेकिन उन्हें इसके बारे में बताना भी मुनासिब नहीं समझा गया। क्या वो जान पाते कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं? आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट इन अ सेंस के कातिब ने मेरा वो लिख तो दिया लेकिन मुझे उसकी कुछ वो मिला ही नहीं कि मुझे मतलब एक ये ज़रूर दुख रहेगा कि मुझे उस बायोसिक्योरिटी बबल के या जो ब्रीचेस हुए या जो कुछ भी हुआ, किसने क्या कहा, कहाँ से क्या आया, मुझे एटलीस्ट ये हक ज़रूर होता कि मैं उसको देख सकता एक दफ़ा। इफ़ आई हैव बीन ऑन द टॉप ऑफ दिस अफेयर, मुझे उसको देखने का हक ज़रूर होना चाहिए था कि मैं देख लूँ उसको। गुजरांवाला में चंद रोज़ के दौरान दूध और दही की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपए तक इजाफा हो चुका है। शहरी इफ्तारी और सहरी के औकात में दूध दही महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज गुजरांवाला में चंद रोज के दौरान दूध और दही की फी किलो कीमत में 20 रुपए इजाफा हो चुका है। सरकारी दूध की जो कीमत है वो 90 रुपए किलो है और दही की 100 रुपए किलो है। लेकिन हमने शहर के बेशतर इलाके विजिट किए, दूध जो है 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दही है वो 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इस बारे में जब हमारी जो है दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि डेयरी फार्म मालकान उनको महंगे दामों जो है दूध फरोख्त कर रहे हैं, जबकि इस बारे में जब डेयरी फार्म मालकान से बात हुई तो उनका
उनका कहना था कि चारे की कीमत बढ़ जाने से हमने जो है दूध की कीमत में इजाफा किया है, जबकि इस बारे में जिली इंतजामिया बिल्कुल खामोश दिखाई दे रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 93 पनागाहें कायम हैं, जहां अब तक 22 लाख से जायद गरीब लोगों को रिहाइश और खाने की सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। मजीद जानते हैं लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म का पनागाहों का मंसूबा बेघर अफराद का आसरा बन गया। पनागाहों में दिन भर मजदूरी करने वाले या बेआसरा लोगों को खाने और रहाइश की सहूलत फराहम की जाती है। सूबे की 93 पनागाहों में अब तक 22,71,000 अफराद बाइज्जत तरीके से तवाम और 6,26,000 अफराद क़याम कर चुके हैं। लाहौर में अवामी आमदोरफ्त वाले मकामात पर 14 पनागाहें कायम हैं। मास्क फरोख्त करने वाले एक मजदूर ने बताया कि 200 रुपये रोज़ाना भी नहीं कमा पाते तो खाना कहाँ से खाएं। पनागाह में अच्छी रहाइश और खाना मिल जाता है। मेरे दोवें लत्तां टुटियां, मैं वजनी काम तो कर नहीं सकता। इतने मैं मुल्तानों मेहनत मजदूरी करन किते आया, इतने मैं मास विच है ना, दिन का मास विच है ना, रात को जड़ा ना मेरे को होर किते समझ की जगह नहीं मिलती। इतने पनाहगाह दे विच आके यानी कि अफ्तारी भी कर गिना, सुबह के टाइम सैरी भी कर गिना। इमरान खान साहब की मेहरबानी है, जो गरीबों के लिए उन्होंने ये जो काम है ना बहुत अच्छा किया। काम करते हैं यहाँ पे, शाम को इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हमें खाना भी मिलता है और रहने के लिए जगह भी मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी भी इस मंसूबे में दिलचस्पी लेती हैं और वक्तन फ़वक्तन लाहौर में कायम पनाह गाहों का दौरा करती और सहूलियात का जायज़ा लेती हैं। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद यावर अब्बास बुखारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म गरीब अफराद का मयार ज़िंदगी बुलंद करना चाहते हैं। खान साहब का इलेक्शन से पहले भी तकरीरों में जोर यही था कि हम सबसे गरीब तरीन तबके को जितना उठा सकें हम उठा के ऊपर लाएं। मुल्क की खुशहाली इसी में है कि जहाँ पे गुर्बत ख़त्म होती है। हुकूमती हलकों का कहना है कि पनाह गाहों का क़याम फलाही मंसूबा है, आने वाली कोई भी हुकूमत इसे खत्म नहीं कर सकेगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। शाहराह बाबूसर टॉप पर बर्फ की सफाई का काम जारी है, जिसके बाद नारान के लिए रास्ते बहाल हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को सफरी सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरताज खान। शाहराह बाबूसर टॉप को सीजन के लिए बहाल करने के लिए NHA अथॉरिटी ने बर्फ़ सफाई के लिए सिर्फ एक बुलडोज़र लगाया हुआ है, जो गुज़िश्ता एक माह से शाहराह पर से बर्फ़ सफाई का काम कर रहा है, लेकिन काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। अभी भी बाबूसर टॉप तक रसाई के लिए 5 किलोमीटर का काम बकाया है। मुकामी अवामी समाजी हलकों और स्याऊ ने NHA और FW इदारों से मुतालबा किया है कि बर्फ़ सफाई के लिए बुलडोज़र की तादाद बढ़ाई जाए ताकि शाहराह बर वक्त बहाल हो सके। शाहराह बाबूसर टॉप बर वक्त ट्रैफिक के लिए बहाल होने से जहां मुकामी लोगों को सफरी सहूलियात मैसर होगी, वहां सियाहत को भी फ़रोग हासिल होगा। ग्यामर के मुकामी लोग बर वक्त मलाई इलाकों को बाल मवेशियों के हमरा नकल मकानी भी कर सकेंगे। हल्का PP 84 खुशाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। मिठा टवाना पोलिंग स्टेशन के बाहर से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। इस वक्त जो मिठा टवाना का एक पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर मैं मौजूद हूँ। बज़ाहिर तो यहाँ इतनी गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जूं जूं दिन आगे बढ़ेगा उसके बाद यहाँ पर वोटर जो है आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सुबह बर वक्त पोलिंग का अमला बाज़ मकामात पर बर वक्त पहुँचा, लेकिन बाज़ मकामात पर लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। मलक वारिस कल्लू की वफ़ात की वजह से इस हलके में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, जिसके लिए 229 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ पर अमन व अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी वोटर से कहा गया है कि वो बिला खौफ अपने वोट कास्ट करने के लिए आएँ। जी।